चांद रात में खरीदारी न ईद पर सैर सपाटे। पंजाब और केपी हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया। 8 से 16 मई तक सूबों में सब कुछ बंद। शहरियों की नकलो हमल महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स पर फौज तैनात होगी। चांद रात पर मेहंदी, जेवरात और कपड़ों के स्टॉल्स की इजाजत नहीं होगी। निजी गाड़ियों में भी 50% सवारियां बैठ सकेंगी। खाने पीने की दुकानें, किराना, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज खुली रहेंगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम है। शहरी कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। ईद सादगी से मनाएं, घर पर रहें। मर्दान की सूरत हाल कंट्रोल। सवात कोरोना का नया गढ़ बन गया। केसेस की शरह 50% तक जा पहुंची। मुनेर में कोरोना की शरह 25%, टांक 43, मर्दान 21 व पेशावर 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 78 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब के मजमूई केसेस की शरह 12%। लाहौर की सूरत हाल बेहतर। इस्लामाबाद में केसेस की शरह 5% पर आ गई। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, नैप से डरी हुई है। पहले तो आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते थे कि जी वो जरा थोड़ा रुकावट करते हैं, आज तो बिल्कुल ब्रेकें लगी हुई हैं। तो इसको हमने ठीक करना है। हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफी डिफिकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी, ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप जरा कुछ स्पेस दें और उसको हम तरीकेकार जो चेंज कर देंगे। मजीद टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं, वजीर खजाना का बड़ा ऐलान। कहते हैं IMF से कहा है हमें मजीद अहदाफ न दें। IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। मौजूदा प्रोग्राम बहुत मुश्किल था जिसमें मालियाती इदारे ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। शौकत तरीन ने नैब के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। कहा नैब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। टैक्स नेट में न आने की वजह ताजिरों को हिरासा किया जाना भी है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से ग्रोथ 92% से 57% पर चली गई। माशी इस्तेहकाम से निकलकर पायदार तरक्की की तरफ जाना है। कोरोना के खिलाफ इकदामात नाकाफी। चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर बरहम। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत ने सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितने पैसे खर्च करने का बताया गया उतने में सिंध पेरिस बन जाता। चेयरमैन NDMA को मुखातिब करके कहा, आपने हाजी कैंप वाले क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया, वहां पर लाखों रुपए खर्च हुए लेकिन वहां पानी और वॉशरूम की सहूलत नहीं। NDMA के सारे मामलात में गड़बड़ है। आप जाती हैसियत में तमाम क्वारंटीन सेंटर्स का दौरा करके रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, वजारत सनअत व पैदावार 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत का तयन करे। चीफ मिनिस्टर साहब और पीपल्स पार्टी की अगर गुफ्तगू सुने तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो SOPs में उन्हीं को फॉलो कर रहा है। हमें कराची की बड़ी फिक्र है और सिंध की बिलखसूस फिक्र है कि जिस तरीके से वहाँ पे हुकूमत अभी तक SOPs को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पा रही। वजीर साहब जो चांद देखते थे उसके बाद जो अगले वजीर साहब है उनका मेरा ये काम ही नहीं है चांद देखना। अब उन्होंने मीटर शीटर भी निकाल दिया एक नया, जो मीटर गेज कर लेता है कि SOPs कितनी फॉलो हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक बटन दबाते हैं और फिगर आ जाती है उनके पास, ये 50% या 80% फॉलो हो रही है। चांद देखने वाले वजीर ने SOPs देखने वाला मीटर निकाल लिया। पता नहीं कैसे बटन दबाने से SOPs फॉलो होने का पता चल जाता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं समझ से बाहर है, ये लोग तो कोरोना SOPs पर अमल होने की शरह तक बता रहे हैं। PTI के वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ही इनकी गवर्नेंस और कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी हैं। हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा था लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। कोरोना के फैलाव को रोकने का विफाक का तरीका अक्ल से बाहर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं तो अगस्त 2018 से ही घबरा रहा हूँ। पाकिस्तानी सफीर बताएं मुल्क में कितनी सरमायाकारी लाए। अवाम आपसे तंग है, सफीर मुलाकात के लिए दस्तयाब तक नहीं होते, क्या कर रहे हैं आप? वजीर आजम ने सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का नोटिस लेते हुए सफीरों की क्लास ले ली। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कहते हैं
मुसलसल शिकायत मिल रही हैं। सऊदी सिफारतखाने से मिलने वाली शिकायत पर अफसोस हुआ। सिफारतखानों में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए कोई इंतजाम नहीं। माशी हालात बहुत खराब हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमें दिवालिया होने से बचाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रियाज में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल के हवाले से बातचीत। आर्मी चीफ ने फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। कहते हैं पाक सऊदी अरब ताउन के खित्ते में अमन और सिक्योरिटी पर मस्बत असरात हैं। बलूचिस्तान के इलाके जोब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक शहीद FC एहलकारों में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल। FC जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। FC के जख्मी एहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से अमवात की कुल तादाद 18,429 हो गई। एक दिन में मुल्क भर में 44,838 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 4,113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड डॉक्टर असद असलम कहते हैं पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर में 90% बरतानवी किस्म का वायरस पाया गया। भारतीय किस्म का कोई केस सामने नहीं आया। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क में यौमिया वैक्सीन लगाने की तादाद 2 लाख से जायद हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया, गुज़श्ता रोज 2 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। कैंसाइनो वैक्सीन की खाम खुराक पाकिस्तान आ गई। कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान ने खरीदी हैं। शहबाज शरीफ के PTI हुकूमत पर वार। कहते हैं मुल्क में अफराते ज़र दोबारा 2 हिस्सों में चला गया। 1 किलो चीनी के लिए अवाम दरबदर हैं। लोगों की आमदन में कमी तबाही बयान कर रही है। 3 साल हुकूमत की मुद्दत के बाद भी काबीना की तब्दीली जारी है। मुल्क में सिर्फ घिसी पिटी, फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। माफियाज की सरपरस्त इमरान खान की हुकूमत महंगाई करके अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। कम आमदनी वाले घराने के लिए जिंदगी गुजारना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। बिलावल कहते हैं कपड़ों की सिलाई की कीमतों में 4.5% तक के इजाफे के बाद आम आदमी ईद के लिए नए कपड़े बनवाते हुए भी अपनी जेब को देख रहा है। PP 84 खुशाब का मैदान कौन मारेगा। वोटों की गिनती जारी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज मौसूल होने लगे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को बरतरी हासिल। उधर नूरपुर थल के 3 देहात के मकीनों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं, वोट नहीं देंगे, मकीनों का ऐलान। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने। मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं करेगी। सईद गनी कहते हैं NA 249 का कोई एक पोलिंग स्टेशन बताएं जिसमें धांधली हुई। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में धांधली के शवाहिद नहीं दिए। पोलिंग के दौरान किसी भी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के इख्तियारात से तजावुज पर इजहार बरहमी। कहते हैं नून लीग के दौरे हुकूमत में HEC का इदारा बनाया गया जिसने यूनिवर्सिटीज में तालीमी निज़ाम को मफलूज कर दिया। पंजाब असम्बली में नून लीग ने एक बार फिर हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का मुतालिबा कर दिया।
लाहौर के इलाके डिफेंस में मायरा कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मायरा ने कत्ल से 15 रोज कबल अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी। मायरा ने दरख्वास्त में वाज़ेह किया था कि मुल्ज़िम साद अमीर ने उसके साथ कई बार ज़्यादती की कोशिश की। मुल्ज़िम उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस की जानिब से मायरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कार्रवाई न की गई। मां नहर किनारे खड़ी किसी मौजज़े का इंतज़ार करती रही। फैसलाबाद के नवाही गांव में संगदिल बाप के हाथों नहर में फेंके गए 4 बच्चों का कोई सुराग न मिला। रेस्क्यू सर्विस के गोताखोरों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्ज़िम मोहसिन ने बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर झगड़े की सज़ा बच्चों को दी। मुल्ज़िम पुलिस की ज़ेर हिरासत। मास्क पहनने का क्यों कहा? लाहौर में शहरियों का पुलिस पर तशद्दुद। चौकी फलरवान के इंचार्ज और एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल। फुटेज में शहरियों को पुलिस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश करते देखा जा सकता है। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिए गए। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3,82,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। मोहलिक वायरस से 3,786 से जायद अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 2,26,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में कोरोना वायरस की एक और नई ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ, जो पहले से मौजूद अक़साम से 15 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आलमी इदारे सेहत का आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत पर मौसर और ठोस इक़दाम पर जोर। भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना वायरस का शिकार। वालिदैन और अहले खाना का टेस्ट भी पॉजिटिव। परस्तार अफसरदा। जल्द से एहतियाती के लिए सोशल मीडिया पर पैगामात के ढेर लगा दिए। उधर भारतीय कोरोना वायरस के साए G7 इजलास पर भी पड़ गए। लंदन गए भारतीय वफ्द के 2 अरकान कोरोना भी साथ ले गए। दोनों क्वारंटीन मुंतकिल। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न की शादी की ख्वाहिश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिंडा रवां साल गर्मियों में दोस्त से शादी करेंगी। शादी की तकरीब सादगी से रखी जाएगी। बाबर आजम और फ़खर जमान ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। ICC ने अप्रैल के प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। नेपाल के खुशहाल भरतल भी नामजदगी में शामिल। वेमेन प्लेयर ऑफ द मंथ में ऑस्ट्रेलिया की 2 और न्यूजीलैंड की 1 क्रिकेटर शामिल। और गुलकार और अदाकार अली जफर ने खूबसूरत नातिया कलाम रिलीज कर दिया। उम्मीद है कलाम सुनने से आपके दिल को सुकून आएगा, जैसे बढ़ते वक्त मेरे साथ हुआ। अली जफर का सोशल मीडिया पर पैगाम।